एक बार पुनः स्वागत है आप सबका इस वर्चुअल क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके पाठ्यक्रम से 30% पाठ्यक्रम की कटौती कर दी है, जिससे आपके ऊपर अत्यधिक बर्डन बोझ न पड़े। उसी 30% कटौती को दृष्टिगत रखते हुए हम पुनः आपके शिक्षण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं और उसी के अनुरूप सारे विषय की पढ़ाई आपकी वर्चुअल क्लास के माध्यम से की जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछले सेशन में वर्चुअल क्लासेज में हम लोगों ने कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर चर्चा किया था। उसके सभी टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था और साथ ही आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्न उससे संबंधित दिए गए थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, उसको हल किया था। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी हम लोग दूसरे अध्याय में चल रहे थे, उसमें से कुछ कटौती हुई है। जब भौतिक विज्ञान का सेशन चलेगा तो उस पर हम पुनः चर्चा करेंगे और हो सके तो हम जो कटौती के पश्चात जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसकी एक स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देंगे ताकि आप डिटेल में उसका अध्ययन कर सकें। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 10 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम आज के इस सेशन में इसी दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। आप देख सकते हैं ये हम लोगों का अध्याय है, अध्याय 2। इसमें अम्ल, एसिड इसको आप याद रखेंगे, आगे अभी काम आएगा। बेस एंड साल्ट, इसके विषय में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस के विषय में चर्चा करेंगे, फिर इनके गुणधर्म यानी रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में महत्व, फिर हम चर्चा करेंगे पीएच मान या स्केल बोलते हैं, पैमाना, और कुछ लवण के विषय में जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बताया कि दो टॉपिक एसिड और बेस के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि पहले पिछले कक्षा में आप लोग एसिड और बेस के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि एसिड या अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। तो उसी को हम आगे डिटेल के रूप में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एसिड और बेस के कुछ महत्वपूर्ण गुण और कुछ प्रमुख एसिड और बेस जो हम लोग लेबोरेटरी में
सामान्यतः प्रयोग करते हैं। फिर हम एक और चीज़ चर्चा करेंगे इसमें, यह है सूचक। सूचक सूचक क्या है, इसके विषय में चर्चा हम करेंगे। और सूचक में भी प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक के विषय में चर्चा करेंगे, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक के विषय में। तो आइए सबसे पहले हम अम्ल और क्षार के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ मैं दो भाग कर रहा हूँ, अम्ल और क्षारक, दो चीज़। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि घर में कभी हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, जब अपच की स्थिति हो जाती है तो पेट में दर्द होने लगता है, एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, जिसमें सोडा का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा बोलते हैं या खाने का सोडा, इसका विलयन हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे हमको उस दिक्कत से आराम मिलता है। तो इसमें जब हम एसिडिटी की बात करते हैं, इसका मतलब कि अम्लीयता पेट की बढ़ गई है, उस कंडीशन में हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जो स्वभावतः क्षारक है और अम्ल और क्षारक के आपसी अभिक्रिया से दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं और इसको आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। तो हम सबसे पहले अम्ल की बात करें, अम्ल अगर स्वाद की बात करते हैं, तो स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये आप जानते हैं। जैसे आप लोग जब अचार खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो उसका स्वाद खट्टा होता है, यानी उस अचार की जो प्रकृति है या नींबू की जो प्रकृति है वह एसिड की है। दूसरा जो क्षारक है वह कड़वे होते हैं। और क्षारक में सामान्यतः बहुत व्यवहारिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, साबुन का प्रयोग जब आप नहाते वक्त करते हैं और कभी बाई द वे वह आपके मुंह में चला जाता है, तो उसका एक अजीब सा स्वाद, कड़वा स्वाद आता है। तो इसको हम स्वाद में कड़वे कहते हैं, यानी क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा चीज़ कि एक और प्रयोग आप करते हैं जिसको लिटमस बोलते हैं, लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र के प्रति अम्ल का क्या व्यवहार होता है, तो अम्ल नीले लिटमस को ये लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर के प्रति दोनों का अलग अलग व्यवहार है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन पदार्थ एसिड है, कौन बेस है, यानी कौन अम्ल है, कौन क्षारक है। तो जब लिटमस पर दो चीज़ आप याद रखेंगे, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। इसमें सामान्यतः ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन लाल को नीला करता है, कौन नीला को लाल करता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अम्ल का, जैसे हमने शुरू में लिखा कि एसिड इसका अंग्रेजी नाम है, ACID, एसिड। और यहाँ पर आप ध्यान दें, लाल यानी रेड,
RED। तो D से, यह D से मिला दीजिए, यानी एसिड रेड करता है किसको, नीले को। और दूसरा, जैसा हमने कहा नीला और लाल दो ही लिटमस पेपर आपको प्रयोग करना है, तो लाल से जो नीला करेगा वह बेसिक होगा, और जो नीले से लाल करेगा वह एसिड होगा। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, अम्ल, तो ल यहाँ पर है और यहाँ पर दोनों ल जिसमें होगा वह एसिड का व्यवहार होगा, बाकी जो व्यवहार होगा वह क्षारक का व्यवहार होगा। तो ये आपका सामान्यतः दो परीक्षण है जिसके आधार पर आप बताते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। एक चीज़ मैं क्षार और क्षारक दो चीज़ को बोल रहा हूँ, तो सामान्यतः क्षार और क्षारक में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। क्षारक जो जल में विलेय होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। इसका मतलब कि सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते, कुछ क्षारक जल में अविलेय होते हैं, लेकिन जो विलेय होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ये ध्यान आप देंगे कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि जो क्षारक जल में विलेय होता है उसको क्षार कहते हैं, और जो विलेय नहीं होता यानी सबको हम क्षारक कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक होते हैं। तो ये एक परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्षारक और क्षार में अंतर क्या है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो हम प्रयोगशाला में कुछ अम्ल और क्षारक का प्रयोग करते हैं उनके विषय में। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं इसका, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH एसिटिक अम्ल। और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये है अम्ल, सभी अम्ल हैं, और ये है क्षारक। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, मैं लिख दूँ सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये है नाइट्रिक अम्ल, और ये है एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, और ये है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये कुछ प्रमुख अम्ल और क्षारक हैं जिसका प्रयोग हम लोग लैबोरेटरी में करते हैं। आइए हम बात करते हैं सूचक की। सूचक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर। और आप जब बाइक चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। जब दाएं या बाएं हमको मुड़ना होता है तो उस समय हम इंडिकेटर जलाते हैं, यानी पीछे वाले को हम सूचना देते हैं कि हमको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। उसी तरीके से सूचक यहाँ भी है, वो हमको सूचना देता है। किसकी सूचना देता है अभी हम बात करेंगे। एक और उदाहरण, जब आप घर में विद्युत उपकरण प्रयोग करते हैं तो जो आपका बोर्ड होता है वहाँ पर एक लाल स्विच या इंडिकेटर जलता रहता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि घर में बिजली है या नहीं है। उसका काम बस इतना ही है कि बताता है कि विद्युत आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। उसी तरीके से सूचक यहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं
तो सूचक जैसा कि अभी हमने बात किया था लिटमस पेपर का, ये लिटमस क्या है, ये सूचक है। और ये सूचना किसकी देता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है वह अम्लीय है, और जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय है। तो इसको हम सूचक बोलते हैं। तो बहुत सारे सूचक हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको हम दो भाग में कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक और दूसरा संश्लेषित सूचक। अब इसमें प्राकृतिक सूचक में जैसे था एक लिटमस, ये प्राकृतिक सूचक है, ये लाइकेन के से प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो प्राकृतिक सूचक है, बहुत सारे पौधों के फूल पुष्प सूचक का कार्य करते हैं। जैसे लाल गोभी एक आता है, लाल रंग का लाल गोभी, ये भी गोभी ये सूचक का कार्य करता है। और भी बहुत सारे प्राकृतिक पौधे हैं जो सूचक का कार्य करते हैं, उनके फूल के पंखुड़ियाँ सूचक का कार्य करती हैं। एक और इसमें प्राकृतिक सूचक होता है, उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक, जो गंध से सूचना देता है। जैसे प्याज, लौंग, वैनिला, ये प्राकृतिक सूचक में गंधीय सूचक का कार्य करते हैं, यानी गंध से हमको सूचना देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे। और संश्लेषित सूचक में हम आते हैं, तो इसमें हम दो सूचक मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। इसका नाम आप लोग अवश्य याद करेंगे, ये पूछा जाता है। तो एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनाल्फथेलीन, ये सूचक है जो संश्लेषित है, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलीन। तो इसका हम प्रयोग करते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे इसके आगे। तब तक इसका आप लोग अध्ययन करें। धन्यवाद।